हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो मैंने आपको कम्युनिटी के माध्यम से आपको बता रखा था कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिलीज कर दिया है एनटीए के वेबसाइट पे। और ये कल का ही फॉर्म आया हुआ है, तो लगभग शाम को आपका फॉर्म आ गया था। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ठीक है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह का प्रोसेस समझना है, कैसे आपको डोमेन लेना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम दिया जाता है और इसमें आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले ये इनका पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप उनके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। 27 फरवरी का नोटिफिकेशन है। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। और इस बार इन्होंने सीबीटी मोड भी रखा है और पेन पेपर मोड भी, यानी हाइब्रिड मोड भी रखा हुआ है। यानी जिन जिन सिटीज़ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आपको फैसिलिटी नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका हाइब्रिड मोड भी करवाया जा सकता है, यानी पेन पेपर मोड जो ओएमआर सीट में होता है। ये बात का ध्यान रखिए। पर लिमिटेड सीट ये सिटी में होगा जहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, लाइक रूरल एरिया कह सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 26 मार्च 11:50 PM यानी रात के 11:50 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। ये आगे डेट एक्सटेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, हर साल एक्सटेंड होता है और इस बार भी एक्सटेंड होगा। पेमेंट आपको 26 मार्च 2024 को रात 11:50 तक कर सकते हैं। आप डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई जो भी आपसे पेमेंट मोड में करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्शन आपको 28 मार्च को दिया जाएगा। 28 से 29 मार्च के बीच में आपको करेक्शन दिया जाएगा रात के 11:50 पर। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपका अनाउंसमेंट जो होगा मतलब कि आपको कौन सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, तो वो आपको 30 अप्रैल को ये लोग देंगे। तो ये लगभग लगभग 1 महीना बाद ये लोग कर रहे हैं, तो बीच में आपका डेट एक्सटेंड होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद डाउन एडमिट कार्ड आपको एनटीए के वेबसाइट पे होगा। 2 वीक ऑफ मई में आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सा स्लॉट में कौन दिन पड़ा है उसके हिसाब से ये लोग एडमिट कार्ड देंगे। तो मेनली एग्ज़ाम जब होगा उससे 2-3 दिन पहले, मतलब 5 दिन या 2-3 दिन पहले भी ये लोग देते हैं एडमिट कार्ड। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 15 मई से 31 मई के बीच में होगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ये अनाउंस होगा। वेबसाइट इन्होंने इस बार चेंज कर रखा है। पिछले बार समर्थ वाला वेबसाइट था, इस बार दूसरा वेबसाइट है। आप देख सकते हो www.nta.ac.in पे भी जा सकते हो, या https exams.nta.ac.in/CUT/UG पे आप जा सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 30 जून को आपका डिक्लेरेशन होगा। तो यानी लंबा चौड़ा टाइम इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, हम लोग देख सकते हैं आपको 13 लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाए तो आपको 13 लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। CUT UG 380 सिटी में आपको ऑफ़र किया जाएगा और 26 सिटी जो आउटसाइड इंडिया में है वहाँ पे भी ऑफ़र किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पेपर टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड टू प्लीज द चेक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUT UG, यानी आपको टाइमिंग, एलिजिबिलिटी और भी जितना इन्फॉर्मेशन देखना है वो यहाँ पे ये वाले वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे ब्रोशर डाउनलोड कीजिएगा, वो सारा चीज़ें मिल जाएगी। https://examination.nta.ac.in/UG ये वेबसाइट है, यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, आपको 13 लैंग्वेजेज और आपको 27 सब्जेक्ट कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट एंड डिजायर बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 13 लैंग्वेजेज में और 27 सब्जेक्ट होगा, उसमें से आपको चूज करना है। जो जो यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट होगा, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो जो जो यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, वहाँ पे सारा चीज़ें अवेलेबल है। उसी हिसाब से आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या होगा आप वो समझ लीजिए। लाइक लैंग्वेज आप लोगे तो 40-50 क्वेश्चन में आपको 40 अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट्स लोगे लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स या फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, जो भी लोगे उसमें से भी 50 में से 40 करना है। जनरल टेस्ट में अगर लेना है तो जनरल टेस्ट अगर जो लोग लोगे, जनरल टेस्ट का भी रिक्वायरमेंट रहता है, तो 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 50 बनाना होगा। तो जीटी में आपको क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी है। और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट पेपर 45 मिनट। ये इन्होंने टाइमिंग दे रखा है कि आपको जो सब्जेक्ट होगा उसमें लाइक लैंग्वेज और जो सब्जेक्ट होगा 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और जनरल टेस्ट के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन 2 और 3 शिफ्ट में भी करवाया जा सकता है, ठीक है। आप ये वाले वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ये जो पहले बताया था https://exam.nta.ac.in/CUT पे जाओ, वहाँ पे सारा प्रोसेस मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका डिटेल है, ठीक है। आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप मेल कर सकते हो। अब बात कर देते हैं कि लैंग्वेजेस कौन कौन सा है। तो लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो, ये इतनी लैंग्वेजेस में आप चूज कर लेना, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी आपको लैंग्वेज जो होगा 12th में इंग्लिश हिंदी वो एक सेलेक्ट कर लो, और मैक्स और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में आपको यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपका डोमेन लेती है, जो जो रिक्वायरमेंट क्लास 12 में पढ़े हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का अलग रिक्वायरमेंट है, तो सब यूनिवर्सिटी का अलग एलिजिबिलिटी है। तो आप एक बार हर यूनिवर्सिटी का अपना देख लो। अगर किसी को किसी कोर्स के लिए आपको चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आपको करना है वो भी बता दिया जाएगा। अभी ये चीज़ें आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, आप सब्जेक्ट्स देख लो, ठीक है। उसके बाद जनरल टेस्ट का भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ें आप आ जाइए आप कि कौन कौन सा सिटी में आपका सेंटर पड़ने वाला है, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में भी। तो देख सकते हो हर स्टेट के सामने आप अपना सिटी देख लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको, कहीं अगर नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी थोड़ा अपग्रेड करो आप, ठीक है, वीडियो का। देख सकते हो आपको ये दे रखा है अल्फ़ाबेटिकली, आप अपने हिसाब से देख लो। आंध्र प्रदेश का जितने सिटी है वो देख लो। इधर देख लो आप गुजरात का, ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एंड नगर हवेली। इसके बाद इधर गोवा, गुजरात, ये सारा चीज़ें देख लो। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे सिटीज़ का दिया हुआ है। झारखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में कर रहा हूँ, अपने हिसाब से पॉज कर लो। कर्नाटका, केरला, ये इन सिटीज़ है, ठीक है। ये अपने सिटीज़ का देखो और वहाँ से आप अपना सिटी उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये इतना है। और आउटसाइड इंडिया का दिखा देते हैं। आउटसाइड इंडिया का इतना सिटी है जो येलो में दिया गया, आप देख सकते हैं। बहरीन, श्रीलंका, कतर, यूएई, नेपाल, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, सिंगापुर, कुवैत, मलेशिया, ये सारा चीज़ें दिया गया है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, कुछ बेसिक सा डिटेल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है और अभी किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाइए, वहाँ पर देखिए उनका रिक्वायरमेंट क्या है। आपका एलिजिबिलिटी हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग है। जिस कोर्सेज में आपको जाना है उसका रिक्वायरमेंट देखिए, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डोमेन से ले लीजिए, वहाँ से आपको आना है, तब फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे, कल तक आपका वीडियोस मिल जाएगा। तो अभी जल्दबाजी नहीं कीजिए, लंबा चौड़ा टाइम दिया गया, 26 मार्च तक टाइम दिया गया, आगे भी 10-15 दिन एक्सटेंड होंगे। तो मोटा मोटी टाइम है, आप आराम से करो, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है। और लंबा चौड़ा टाइम दिया गया, आराम से कर सकते हो आप। कम से कम अभी तो आप 10 दिन तक फॉर्म फिलअप नहीं ही करो, ठीक है। और जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है, बोर्ड का एग्जामिनेशन पे कंसंट्रेट करो। एग्जामिनेशन जब एंड हो जाएगा तो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। यही ओवरऑल है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।